किसान साथियों नमस्कार। आज हम ऐसे बफेलो के डेयरी फार्म में आए हुए हैं, खासकर बन्नी बफेलो के डेयरी फार्म में। ऐसी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी हाईब्रिड की भैंसें जो आपने आज तक देखी नहीं होंगी। जो भैंसें यहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की भैंसें आती हैं, उस लेवल का फार्म है ये। बहुत बेहतरीन बन्नी नस्ल की भैंसें हैं। तो इस फार्म के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये फार्म कब शुरू हुआ था, बन्नी नस्ल में ही क्यों काम कर रहे हैं। खासकर यहाँ पे ब्रीडिंग फार्म भी है, बहुत शानदार बच्चे हैं और बहुत अच्छी कंकरेज नस्ल की गाय हैं। तो ये चलते हैं, इस डेयरी फार्म का टूर देते हैं और साथ में आपको फुल डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम जयमीन चौधरी से मिलाते हैं। चौधरी जी क्या हाल चाल? बस बढ़िया, नमस्कार। ये डेयरी फार्म किनका है? ये डेयरी फार्म सुनील भाई चौधरी का है। सुनील भाई चौधरी का। इस डेयरी फार्म का नाम क्या है? सनराइज डेयरी फार्म। सनराइज डेयरी फार्म, ये मेहसाना में पड़ता है। और ये जो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी प्रकाश। चौधरी प्रकाश। तो चौधरी साहब यहाँ पे क्या करते हैं इस फार्म में? मैं यहाँ पर ये चलाता हूँ, ये सब मैं ही पूरा मैनेजमेंट आप ही करते हैं? मैनेजमेंट यही करता है। तो क्योंकि मालिक साहब यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो है फार्म कितने क्षेत्रफल में होगा पूरा? ये कम से कम 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में। हाँ। यहाँ पे कितनी भैंसे हैं? यहाँ पर 36 भैंसे है। 36 भैंसे? 40 पाड़ी है। 40 पाड़ी? हाँ। अच्छा। और अपना ही खुद का ही उछेर बनाया, ब्रीडिंग सेटअप है। भैंसे जो बैठी हुई है वो बच्चा देने वाली है। अच्छा, ये जो भैंसे अभी धूप में बैठी हुई है? हाँ, ये सब बच्चे देने वाली है। अच्छा। ये 1.5 महीने के अंदर बच्चा देने वाली है। बच्चे देने वाली है। तो यहाँ पे रखे हुए हैं, जब तक ब्याह जाएंगे तब तक यहीं रखेंगे? हाँ। और जो दूध ये जब 10-15 दिन बाकी होता है तब अंदर ले लेते हैं। अंदर ले लेते हैं। बन्नी नस्ल है वो खुले में रहती है, क्योंकि बन्नी नस्ल जंगल की भैंस है, तो खुला घूमती है, खुला खाती खुला है, ही रहती है, खुला रहती है। मतलब खुले खर्चे खुले चर्चे, बन्नी नस्ल की ये पहचान है। तो आइए चलते हैं जयमीन भाई। शांत रहती है, बिल्कुल शांत रहती है। मतलब इतनी बड़ी भैंस है, इसमें ये नहीं है कि बहुत उछलती कूदती चिल्लाती मिलेगी। आप खुद जाके टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, खुद जाके टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये जो फार्म है, ये आप यहाँ पे मुझे जैसे बताया कि आप सारा कुछ मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो फार्म कब शुरू हुआ था? ये 2022 में। 2022 में। तो जयमीन भाई, आपको इस फार्म से क्या लगाव है? कैसे क्या मतलब यहाँ पे आप आते जाते रहते हैं? हमारे रिश्तेदार लगते हैं। तो अभी यहाँ पे जो बाड़ा में से हम देख पा रहे हैं, पूरा बाड़ा खुला हुआ है। हाँ जी। तो यहाँ पे दूध वाली भैंसें थी यहाँ पे? यहाँ दूध वाली भैंस है। अभी अच्छा। 3:30 बजे तो दूध निकलने के लिए वहाँ सीट के दूध निकालने के लिए भी सड़क नीचे चली गई है। तो अभी हम सड़क के अंदर भी जाएंगे, आपको सभी भैंसें भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे यार घुमाने से क्या फायदा? एक ही जगह पे रहती है तो वो स्ट्रेस में आ जाती है। अच्छा। तो भैंस यहाँ इसका मन चाहे वहाँ फोकर के नीचे बैठे, यहाँ बैठे। यहाँ वो दलदल सा हो गया जमीन भाई। तो साफ सफाई कितने दिनों में होती है? ये 6 महीने में हम ले लेते हैं। तो 6 महीने में ले लेते हैं। तो जैसे आप तो डेली का डेली साफ करते हैं अपने फार्म में, यहाँ पे 6 महीने में साफ क्यों होता है? यहाँ वो लेबर का थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा। तो उसकी वजह से, और ये है वो ठंडा भी रखता है। और भैंसों को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती? हमारी भैंसें वो तालाब में जाती है। एक मिनट जमीन में पहले इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं जी? इसमें खुले में ये रहती है, ज्यादा गोबर रहता है अंदर, तो इसके लिए सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए गंदगी नहीं होती? जैसे गोबर और सब अच्छा रहता है, इसके सेहत के लिए बहुत अच्छा आता है ना, उससे बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे डेली आपको धुलाना पड़ता है, तो 6 महीने में इसको पूरा साफ करते हैं। तो आप यहाँ पे 1 साल से हैं? हाँ, 1 साल। तो अभी 1 साल में 2 बार बस साफ हुआ है। कितने दिन के जमीन भाई बच्चे होंगे जो तैयार हो रहे हैं? सभी बच्चे 12 महीने से 1.5 साल के। अच्छा, 1.5 साल के हैं? 1.5 साल के अंदर के। तो कितने दिन में आपके यहाँ बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं? हमारे यहाँ प्रेग्नेंट में ऐसा है कि 22 महीने के बाद प्रेग्नेंट में हो जाता है। 22 महीने के बाद? 22 महीने के बाद। अच्छा, सभी बन्नी नस्ल की है? हाँ, सभी बन्नी। इनकी सेहत तो बड़ी मेंटेन किए हुए हैं। क्या खिलाते हैं बच्चों को? इसको खिलाते हम फ्रूट खिलाते हैं, और लीला चारा और सूखा चारा हर रोज 4 किलो देना पड़ता है इसको। 4 किलो फीड? हाँ। फीड में क्या दे रहे हैं इनको? फीड में हम देते हैं सागर बफेलो। सागर बफेलो। हाँ। और हरे चारे में क्या देते हैं? हरे चारे में मक्का देते हैं, ये बाजरा है। दिन में 2 बार खिलाते हैं। दिन में 2 बार खिलाते हैं? सुबह में 9 बजे और शाम को 6 बजे के बाद। तो यहाँ पे जैसे भी सब छोड़ रखा है, सारी फीमेल है या मेल है? नहीं, सारी फीमेल है। सारी फीमेल है। तो इसमें बुल भी है या केवल फीमेल? एक है बुल है। बुल कौन सा है? तो वो छोटा बुल क्या काम करेगा इतनी? अभी नहीं है। अच्छा, अभी तैयार हो जाएगी तब तक। अभी स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे अभी हीट में आएंगे तो कैसे पता लगेगा जमीन भाई की पशु हीट में आ गया? ये बुल चेक कर लेगा। चेक कर लेगा। तो फिर क्रॉस कैसे करवाएंगे? मान लो चेक करके दे देगा? हमारे पास दूसरा है। अच्छा, मतलब यहाँ गजब की स्थिति है कि एक बुल है यहाँ पे चेक करने के लिए कौन सी भैंस हीट में आई है। जैसे चेक हो जाएगा फिर उसको निकाल लिया जाएगा, फिर बड़े बुल से क्रॉस करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बन्नी नस्ल की भैंसें हैं, कहाँ से लाते हैं? कहाँ से इतनी अच्छी पूरा कलेक्शन है? हम यहाँ ये कच्छ से आता है। कच्छ से? हाँ। अच्छा। बन्नी पूरा ओपन एरिया है। ओपन एरिया। हाँ। तो जमीन भाई, ये कितने पशु से स्टार्ट हुआ था फार्म, कुछ याद है आपको? ये 11 पशु से 11 पशु से स्टार्ट हुआ है। तो अब तो मतलब मुझे लगता है ब्रीडिंग फार्म है, क्योंकि एक उधर भी बच्चे हैं उस साइड, अगर देखेंगे ना वहाँ कटड़ियाँ है, वहाँ पे कटड़ियाँ हैं। वहाँ का मैं शॉर्ट्स लगा दूंगा। तो वो जो उस साइड कैसी कटड़ियाँ हैं? वो 7-8 महीने का है। 7-8 महीने का? अच्छा, तो वो भी काफी अच्छी स्थिति में है। कुल मिला के यहाँ बच्चे तैयार हो जाते हैं? हाँ, बच्चे
सब बच्चे तैयार हो सब बच्चे तैयार होते हैं। अगर साल का देखा जाए तो कितने बच्चे तैयार होकर बच्चा दे देते हैं फार्म पे? अभी देखो 1 साल में 7 तैयार हो रहा है। 7 बच्चे तैयार होकर बच्चे दे रहे 11 हैं। लाए थे ना, तब की जो 7 कटरी है वो अभी तैयार हो रही है, अच्छा, लेकिन 2022 में तैयार किया हुआ है। जैसे अगर लगभग 100 की लगभग में बन्नी नस्ल की भैंस हो गई है जैमिन भाई, तो यहाँ पे कितनी खरीदी गई होंगी भैंसें, क्या लगता है आपको? भैंसे सब खरीदी हुई है, सब खरीदी हुई हैं? सब बड़ी भैंसे खरीदी हुई है। 16-17 लीटर से कम नहीं है ये दोनों पूरे दिन का? हाँ, दिन और हाई से हाई कितने लीटर वाली है? 12 लीटर। 12 लीटर। अभी ताजी जली हुई है, देख तो लो आपको मैं ताजी भैंस बहुत तगड़ी दिखाता हूँ। ये भैंस है, स्ट्रक्चर देख लो आप। अडर स्ट्रक्चर है। आप देख, कैमरामैन साहब से कहना चाहूंगा अभी कितना अच्छा height, लंबाई चौड़ाई देखो आप। हाँ, मतलब कितनी अडर की देख सकते हैं, अडर। और इसके बाद अभी थोड़ा सा सूजन है ना, क्योंकि अभी ताजी ताजी भी आई है। तो कौन से ब्याज में भी आई है बच्चा दिया है इसमें? ये तीसरे में। तीसरे में दिया है। तो ये मतलब एक बार जो खरीद के लाई होगी तो एक बार तो बच्चा फार्म में दिया होगा, दोबारा दी जाना होगा इसमें? नहीं, हाँ दोबारा। अच्छा, तो कितने समय में गर्भ धारण कर लेती हैं? ये जैसे बच्चा दे दिया उसके बाद 3-4 महीने के बाद गाभण हो सकती है। अच्छा, इसमें पेट कुछ कटा कटा सा लग रहा है, इसमें क्या हो गया? ये तो नस्ल का है। ये नस्ल का क्या है? हाँ, वो वहाँ से जो खरीद के लाए थे ना, हम्म। वो सेठ का वो लोगो है। सेठ का लोगो है? हाँ, जैसे मतलब ये 40-50 पैसे रहती है ना मालिक का, ऐसे लगा लेते हैं। ये लोगो क्या है यार, हाँ। पशुओं के साथ लोगों का, ये मुझे नहीं लोगो अच्छा रहता लगता है है। बनी में, सबसे ज्यादा लोगो चलता है। अच्छा, खुली रहती है ना, इसलिए इस गांव की उस गांव में ना जाए, उस गांव की वहाँ ना अच्छा, जाए। ओके ओके ओके। मालूम पड़ जाएगा कि हमारा अच्छा, है ये मतलब खुली खुली चरती खुली घूमती है, तो जैसे भैंसें मिक्स हो जाती हैं हाँ। तो पता लग जाएगी कौन सी भैंस किसकी है। कि ये हमारा है कि दूसरे का। हाँ, तो इसलिए सब अपना अपना लोगो हाँ, लगाते हैं। लोगो लगाते सबसे अच्छी भैंस कौन सी है आपकी, थोड़ा सा इस लाइन में मुझे बताइए। ये एक आगे वो वाली बताई वो है अच्छा, बराबर, वो 13 लीटर एक टाइम का देती है। 13 लीटर कौन सी? 26 लीटर जिसमें मार्क है हाँ कि जो ब्याई है? ना ना, ये BI वो है। ब्याई है। हाँ। ये 13 लीटर टाइम का देती है, टाइम का। 26 लीटर की है। हाँ, सबसे हाई यही है? हाँ, सबसे हाई है। अच्छा, अभी ये ब्याई है, कितने दिन में 26 लीटर दूध में आ अभी जाएगी? ये 15 दिन के बाद आ जाएगी। 15 लीटर दिन के बाद, मतलब 15 दिन बाद के साथ साथ इनका पीक टाइम आ जाता है। चालू हो जाता है 15 दिन के बाद चालू हो जाता है। ये 26 लीटर दूध कितने दिनों तक लगातार देगी? वो मतलब 3-4 महीने तक देती है। 3-4 महीने के 4 बाद महीना फिर तो लगातार। कितना कम होते होते कम में आ बस फिर जाएगी? बाद में तो ये जब 7-8 महीना हो जाता है तब तक ये 4 लीटर कम से कम देती है। 4 एक लीटर? टाइम का, एक अच्छा, टाइम का। पूरे तो दिन कितनी का 8 ये लीटर। बन्नी नस्ल की भैंस कितने दिन ड्राई रहती है? कितने दिन, जैसे कि जितने दिन छोड़ के फिर बच्चा आ जाएगा फार्म में, देखो दोबारा जात हो इसको जाएगा? छोड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ, छोड़ना पड़ता है, दूध छोड़ना पड़ता है। मजाक नहीं तो तो मजाक तो नहीं कर रहे नहीं, मजाक भैया, नहीं भैंस करते। लात उठाने लगती है नहीं, 6 महीने मैं 7 महीने क्या के बोल बाद। रहा हूँ, ये क्यों मजाक करेंगे? हाँ, ये भी मजाक क्या करेंगे? ये भैंसों के मालिक नहीं, ये तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना। तो ये बात क्यों तो क्योंकि मजाक मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बन्नी नस्ल की इतनी विशेषताएं बता दी जाए, सीरियसली कुछ हो ही ना, इस वजह से थोड़ा क्रॉस कहीं कहीं भैंसे आती है, कहीं कहीं भैंसे उसको छोड़ना पड़ता है। देखो, अच्छा, सब छोड़ना भैंसे पड़ा ऐसी था नहीं हमें। आती है। छोड़ना छोड़ना पड़ा था। पड़ा था। 2 ब्याने महीने कितने- पहले आप छोड़ा इसको था। ब्याने कितने दिन पहले छोड़ा था? 2 महीने पहले 2 छोड़ा। महीने छोड़ा था। ये भैंस खड़ी है ना, इसका भी ये 6ठा महीना चल रहा है। 6ठा महीना चल रहा है। बराबर? अभी अभी शाम को दूध दिखाता हूँ आपको, 4 लीटर से कम नहीं होगा। एक टाइम का? हाँ, एक टाइम का। अभी 8 लीटर दूध दे रही है? 8 लीटर दे रहे हैं। क्या बात आपके है। सामने अभी धुलाई चालू हो रही है। चलो कोई नहीं, विश्वास मानता हूँ, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। और दिखाइए थोड़ा हमारी भैंसों। अडर अडर देख लो तो भी पता चल जाएगा। हाँ, अडर आप देख सकते हैं। दुधारू भैंस की यही पहचान होती है। हाँ, वही पहचान। तो ये दुधारू भैंस के पास जितने दूर दूर होंगे, जितना उनका अलग अलग गैप होगा, थनों में गैप होगा, थनों में गैप होगा, मजबूत होगी, उतनी मजबूत होगी, उतनी दुधारू नस्ल की भैंस होगी। क्योंकि जो इनके दूध के सोर्सेज होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। और जो इनकी थैलियाँ होती हैं उसमें दूध ज्यादा सोर्सेज रहते हैं, ज्यादा स्टोर होता है और ज्यादा दूध देती हैं। बच्चे भी तैयार करने में बड़ा फोकस होता है। हाँ, बहुत। तो आजकल देख सकते हैं बड़े बड़े फार्मों में बच्चे मर जाते हैं, तो उनके बच्चे क्यों मर जाते हैं बड़े फार्म वालों के? देखो अभी ये देखभाल नहीं करते और बच्चों को कम से कम 2 महीना तो कम से कम दूध पिलाना पड़ेगा। 2 महीने तक कितना दूध पिलाते हैं? एक आंचल तो पूरा देना पड़ेगा। एक आंचल हाँ, दूध देना पड़ेगा। एक आंचल में चाहे जैसे मान लो 16 लीटर की भैंस है हाँ, तो 2 8 लीटर आवे, 4 लीटर 2 लीटर, हाँ। तो 4 लीटर दूध पिलाना पड़ता है। पीना पड़ता है। जमीन में इतना दूध कौन पिलाए भाई? इतनी दूध डेली में डालने का पैसा आएगा। जो ब्रीडिंग करता है वो तो पिलाता ही है। हाँ, मतलब इतनी महंगी महंगी भैंसें हाँ, हैं। वो महंगी लाते हैं तो किस लिए लाते हैं? ब्रीडिंग के लिए तो लाते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए लाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बता रहे थे जैमिन भाई की बहुत महंगी महंगी भैंसें हैं, क्या कह रहे हैं जी? मैं यहाँ पर आया था, हाँ हाँ, तब से 22 बच्चे दिया है। 22 बच्चे? हाँ, 22 में एक भी मृत्यु नहीं हुआ। 22 में? हाँ, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। अच्छा, एक साल में 22 बच्चे इस फार्म में आए, सभी बच्चे तैयार हो गए, एक भी बच्चा नहीं मरा भाई। एक भी नहीं। तो क्या देखभाल करते हैं, क्या मतलब थोड़ा सा बताइए? दूध तो पिलाया आपने, हाँ, दूध और क्या पिलाया। क्या ध्यान देते हैं? देखो 11 दिन के बाद उसको चरम का डोज देना पड़ता है। ये क्या होता है? कृमि का, ये कृमि क्या होता है? वो मतलब आप नहीं निकलता है वो आ, कृमि, वो कीड़ा आता है लंबा लंबा पेट अच्छा, से, पेट का जो बच्चों के आता पेट में है। कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, वही। अच्छा,
कुल मिला के ज्यादा उसको दूध पिलाओगे तो कीड़ा होगा, कीड़ा हो जाता कीड़ा हो हाँ, जाता है। कीड़ा होता है, उसके लिए वो पिलाना तो पड़ेगा। नेचुरल चीज नेचुरल देते हैं कि कुछ नहीं, दवा देते हैं? नहीं दवा देते हैं उसको। दवा देते हैं। हाँ। कितने कितने दिनों में दवा देते हैं? और 11 दिन के बाद, फिर 21 दिन के बाद, अच्छा। फिर 1 महीना 15 दिन के बाद, कहने फिर का 2 मतलब महीना ये, के बाद। अच्छा कहने का मतलब ये जब तक दूध देती है हाँ कहने का मतलब 3 महीने दूध पिलाते हैं, हाँ फिर इसके बाद बुहारे चारा और सूखे भूसे में ले आते हैं, हाँ और फिर 1.5-2 साल के अंदर अंदर हाँ वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाता है। अच्छा जी, जैसे इस भैंस के बारे को आप देख सकते हैं, ये भैंस कितनी अच्छी है। इस भैंस का क्या है, कुछ है? कितने दिन हो गए इसको बच्चा दिए हुए? इसको 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए हैं। क्या बात है जी। इस समय कितना दूध हो रहा है अपने फार्म में? अभी ये 80 लीटर है। 80 लीटर हाँ, एक टाइम का? 12 पैसे देती है दूध। 12 भैंसे दूध देती है, मतलब 12 भैंसे में 80 लीटर अभी ड्राई पीरियड में है। सभी ड्राई पीरियड में है। मतलब कोई भी फार्म हो, चाहे गायों का चाहे भैंसों का, लगभग दूध जब ब्याज स्टार्ट हो जाता है ना फार्म में, लगभग अगस्त के महीने में, तभी बढ़ती है, तभी बढ़ता है। तभी दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। अभी ये तीसरा, चौथा और ये 5वां, वो सब तो ड्राई अभी पीरियड। ड्राई सेशन चलेगा पूरा गर्मी भर। तो यहाँ पर ठंड में कितना दूध होता है? ठंड में होता है 200 लीटर। 220। कितनी भैंसें रहती हैं लगभग यहाँ पे दूध देने वाली? 22-23 भैंसों में आराम से 200। 240। और मतलब किसान साथी, मतलब कि इसमें एवरेज बच्चा जो पीता है वो अलग है भाई। बच्चे पीते हैं हाँ, लोग, वो गिनती नहीं है। उसके अलावा अब समझो अगर 22 भैंसें हैं, हाँ, 22 भैंसों के 22 और बच्चे। जब बच्चा देती है भैंस तो मैं 2 आंचल पिला देता हूँ। नहीं वही तो 1 कह रहा महीने हूँ, तक। क्या कह रहा हूँ मैं, 1 महीने तक। 22 भैंसे, 22 भैंसों की 22 बच्चे, हाँ। एक बच्चा पीता है 4 लीटर दूध, हाँ। तो मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, कुंटलों में पहुंच जाएगा। तो इसलिए बच्चे तैयार करने हैं तो भाई ये कहीं ना सामने कहीं। जो बच्चा खड़ा है वो 5-6 महीने का ही है। अच्छा इसको दिखाते हैं किसान साथियों, ये सब 5-6 महीने के कटड़े हैं। और जैसे ही ये फ्री रेंज में जाएंगे ना, तो वैसे ही इनका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जैमिन भाई इनका दूध कहाँ जाता है, कहाँ बिकता है? ये हमारी मेन दूधसागर डेयरी मेहसाना में है उसमें। अच्छा, तो जो यहाँ के ऑनर, इनका क्या पर्पज है जो पालने का, भैंसों के पालने का? बिजनेस पर्पज है या शौक पर्पज है? नहीं, ब्रीडिंग का पर्पस है। ब्रीडिंग पर्पज है। ब्रीडिंग पर्पज की, ब्रीडिंग से इन फ्यूचर पैसे कमाएंगे। हाँ, तो इनको क्या लगता है कितनी भैंसों इनकी तक अच्छी बढ़ाते नस्ल चला तैयार होगी तो कोई आएगा वो भी ले जाएगा, अच्छी ब्रीडिंग वाली होगी मतलब तो। अच्छे बच्चे तैयार हो जाएंगे, अच्छी भैंसें तैयार हो जाएंगी तो लोगों को भी देने का प्लान है। हाँ, और ये ब्रीडिंग तो बड़ी हाई लेवल पे की जा रही है। शौक से रखता है। मालिक शौक से हाँ, रखते हैं। शौक से रखता है। पगार अगर मिल जाती है टाइम से? हाँ, पगार तो टाइम टू टाइम। कितने लोगों का स्टाफ है पूरा? यहाँ पर हमारे पास 3 लोग हैं, 3 और मैं 5, 6, 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। हाँ, 7 लोग। 7 लोग लगभग 100 जानवर के लगभग हैं। हाँ, 100 जानवरों को पूरा देखभाल कर हाँ, लेते हैं। पूरा देखभाल कर लेते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं कोई आती? दिक्कत नहीं, मालिक का कोई नहीं। ये सिर्फ मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ही करते। तो जैसे बन्नी नस्ल में सुना है कि बीमारियां बहुत आती हैं, तो अभी तक कौन सी आपको बीमारियां समझ में आई? देखो इसमें कोई बीमारी तो ज्यादा नहीं रहती, भैंस में कोई बीमारी ज्यादा नहीं बीमारी नहीं नहीं रहती? रहती है। तो ऐसा क्या है जी, आदमी को भी बुखार आता है, हाँ, जुकाम होती है, वो तो नॉर्मल है। तो भैंसों में क्यों नहीं आती? नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, भैंस में नहीं आएगा। अच्छा भैंस के सेहत के लिए कोई बीमारी ज्यादा नहीं आती है। अच्छा। इसमें एक ही बीमारी आती है, ज्यादा कीचड़ में रहेगी तो आंचल की बीमारी आती है। तो आप तो रख सकते हैं उसमें, गोबर में पड़ी रहती है? नहीं नहीं, उसमें हम दवा मारते हैं। दवा मारते हो गोबर हाँ, में? कितने महीने दिनों में 2 बार महीने दवा में मारते हो? 3 बार मारता हूँ मैं, 10 दिन के। 10 दिन में? हाँ, 1 बार मार लेता तो हूँ। उसमें कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता? नहीं होता है। अच्छा। कोई नहीं होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल फार्म बढ़िया चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल तो रहा है। आपको क्या लगता है कि डेयरी फार्म में क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है तो डेयरी फार्म सक्सेस हो जाए? देखो, पहले तो बात बता दूं कि पहले तो हमारे यहाँ डेयरी फार्म में बच्चा तैयार करो, वो सबसे बड़ा। नहीं, अच्छा यहाँ का तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट बच्चा है? हाँ, सब जगह पर बच्चा तैयार होगा तभी प्रोजेक्ट मिलेगा, बाकी तो कुछ नहीं मैं मिलेगा। तो ये बोलना चाहूंगा कि आप 10 भैंसे लाते हो तो 5 ही लाओ, लेकिन अच्छी ब्रीड वाली लाओ और उसमें से अच्छा दूध निकालो, अच्छा, तो वो 10 का काम करेगी। 10 का काम करेगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं जो हमने आपको भैंसें दिखाई तो आपको अच्छी लगी होंगी। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी लेवल का अगर फार्मिंग करना चाहते हो तो ब्रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रीडिंग नहीं करोगे तो मुझे लगता है भाई मुनाफा नहीं कमा सकते हो। बस वही है भाई, लाओ काटो। अगर ये चलता रहेगा ना तो मुझे लगता है भैंसे एक दिन ऐसा समय आ जाएगा किसान साथियों कि 4 लाख 5 लाख रुपए भी दोगे ना तो भैंस नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है लगभग नहीं मिलती है, अभी भी नहीं मिलती है, अच्छी भैंस अभी भी नहीं मिलती है। तो किसान साथियों, ब्रीडिंग में आना ही पड़ेगा, बिना ब्रीडिंग में आए डेयरी फार्मिंग का विकास हो ही नहीं सकता। किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में कुछ सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।